और आपको अब लिए चलते हैं सीधे गुरुग्राम, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस वक्त मौजूद हैं। क्या वो कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसके लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि इतना काम अगर आप थोड़ा करोगे तो हम इतना इसमें योगदान करेंगे। इन सब बातों की ओर हम अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जनता की जन भागीदारी, उस भागीदारी में साधन, उस भागीदारी में उनकी कार्य क्षमता या उनका जो वर्किंग फोर्स है उसको भी उसका यानी जिसको आवर्स का पार्टिसिपेशन, उसका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। सिख समाज में गुरुद्वारों के अंदर विशेष होता है कार सेवा। कार सेवा क्या होता है? सब लोग आते हैं उस गुरुद्वारे का, उसमें वहां कोई मंदिर का या वहां कोई धर्मशाला बनानी है, वहां कोई हॉल बनाना, वहां कोई लॉज करना है, सब लोग लग जाते हैं। अच्छे अच्छे साधन संपन्न लोग आकर के एक दिन के लिए 2 दिन के लिए योगदान करेंगे, उससे वो सारा खड़ा हो जाता है। मटेरियल का थोड़ा पैसा लगता है। तो ये जनता में भागीदारी, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे किसी सरकारी समाज में निर्माण की बात हो, चाहे उनके अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो, ऐसी भागीदारी अगर हम बताएंगे, सिखाएंगे तो फिर इसमें से 1 पर 2 काज होंगे, भ्रष्टाचार में मिटेगा। और जब एक बार लोगों को लग गया कि ये चीज हमने बनाई है, उसका दुरुपयोग कोई करने के लिए आएगा तो आपको वहां पुलिस को रखने की जरूरत नहीं, तो जनता अपने आप उसका दुरुपयोग रोक लेगी। नहीं, इसको सुरक्षित रखना, इसकी आगे मेंटेन करना, इसका उपयोग करना, ये सब मिलकर इसको करेंगे। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जो संस्थाओं का काम सतत आगे बढ़ेगा। संस्थाओं में भागीदारी सबकी हो। चुनाव के समय सरकारों ने बहुत सी व्यवस्थाएं बना दी। क्या आपके हर वर्ग की उसमें भागीदारी क्या? महिलाओं 33% हम केंद्र यानी जो चुनावी पद्धति है राज्यसभा और क्या लोकसभा और विधानसभाओं का, हमने तो स्थानीय शासन में बहुत से प्रदेशों ने 33% कर ही दिया है, और कहीं कहीं तो 33% से ज्यादा भी हो गया है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 50% भी हुआ है। हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक अंतर है। अंतर यह है कि मध्य प्रदेश ने रिजर्वेशन ऑफ 50% कर दिया है, वहां 50 से ज्यादा भी आ जाती है, 60-65 भी आ जाती है महिलाएं। हरियाणा ने भागीदारी की है 50%, वहां 50 ही रहती है, 50 से ऊपर नहीं आती। थोड़ा सा अंतर समझ ले। अब इसको हरियाणा को पिछड़ापन मत माने, लेकिन इतना ये कि दूसरी तरफ शोर न मच जाए, फिर कल को पुरुष कहेंगे हमारी रिजर्वेशन करो, ऐसा ना होना शुरू हो जाए। तो वहां क्या होता है कि एक बार बाढ़ में कोई महिला लड़ेगी, एक बार अदर देन महिला लड़ेगी। अदर देन महिला कह रहा हूं, पुरुष नहीं कह रहा हूं, बहुत बारीक सी बात है। तो इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां हमने पढ़ी लिखी पंचायतें और पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि नियुक्त किया, और इस पर बहुत विवाद चले, पॉलिटिकल पार्टी से विवाद थे, लेकिन वो कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 45 दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद, इलेक्शन शुरू होने के बाद पहला ये एक उदाहरण है कि कोई इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें कोर्ट ने दखलंदाजी दी है। वरना कोर्ट हमेशा ये कहता है कि नहीं, ये तो बाद में इलेक्शन पिटीशन का विषय, जो हम जैसा कर रहे हैं वैसा करना है। तो बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन तक सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद इस फैसले पर मोहर लगाई कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड पढ़ी लिखी जाए। शिक्षा का बहुत बड़ा उपयोग है। शिक्षित होने के बाद फिर जो ट्रेनिंग है ये भी आसान हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग करना है एक विषय, संस्कार भी जो थोड़ा समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति है उसी को संस्कार मिलते हैं। वरना जनप्रतिनिधि तो हर तरह के लोग बनते हैं। अच्छे पढ़े लिखे ऐसे एक बहन हमारी इसमें पढ़ी लिखी पंचायतों के बाद वो विदेश से और डॉक्टरेट की डिग्री करके आई, और वो आकर के एक जिले के अंदर एक पार्षद बन गए, जिला परिषद के पार्षद। तो इस प्रकार से उसका लाभ हुआ है, और उस लाभ में से ही आगे इनका लेवल भी अच्छा हुआ, विकास के नाते बाकी से बातें ये सब आगे बढ़ी है। अब इससे जुड़ता है कि हमारी कार्य पद्धति, जो हमारे हाउस की कार्य पद्धति, जो कि जिसके लिए बहुत चर्चा हो चुकी होगी। मुख्य रूप से तो आज उद्देश्य शायद उस प्रकार का लोकसभा राज्यसभा मिलकर के कर रहे हैं। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उसकी कार्य पद्धति कैसी खड़ी हो, जैसे लोकसभा सेशन करते हैं, बजट पारित करते हैं, उसके खर्चे का अनुमान लगाते हैं, कई प्रकार के लेजिस्लेचर है या तो कानून भी बनते हैं, लेकिन हम लोग स्थानीय नगर पालिका में तो कानून नहीं बना सकते, वहां अपनी
पॉलिसीज को कैसे लागू करना है, अपने नीतियां कैसे बनानी है, अपने नियम कैसे बनाने, ये हम अपने हाथ कर सकते हैं, उस पर चर्चा करा सकते हैं। इसके भी अगर हम कहीं संभव हो सके तो 2 दिन का 3 दिन का सेशन कम से कम, और नहीं तो जो नगर परिषद नगर निगम है हमारे नगर निगमों में और ग्रामीण क्षेत्र जिला परिषदों में हम 2 दिन का 3 दिन का सेशन करें। बल्कि उपसभापति जी बैठे हैं, इनके माध्यम से मैं स्पीकर साहब को भी संदेश भेज रहा हूं और आप लोग कहीं ऊपर सरकार में भी इस विषय की बात करें। तो मेरे 2 सुझाव इसमें है। एक सुझाव तो यह है कि वहां मेयर जो होती है वो वहां की सभापति, मेयर जो होता है वहां का सभापति होता है, मेयर जो है वो सेशन करेंगे। अब मेयर तो पॉलिटिकल आदमी के कारण से बना हुआ, कभी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो अगर स्पीकर का काम सेशन चल ही नहीं पाए। इसलिए चुनाव आप दे दी, हमारा चेयरमैन हो या महापौर हो, वो अगर सेशन को चेयर करेगा तो वहां 10 तरह की बात आएंगे। तो जरूर ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था उन्हीं पार्षदों से सर्वसम्मति से इलेक्शन करा करके स्पीकर जैसा कोई एक पद, ताकि निष्पक्ष रूप से वो वहां सेशन को करा सके, ऐसी व्यवस्था अगर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बता रहे हैं हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, वहां पर है, तो ये उन्होंने अपना नियम बना रखा है। हम इसको देश भर के लिए सोचें तो हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। बल्कि मैंने तो एक बार सुझाव और भी दिया है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति महोदय का कार्यालय है, प्रदेशों में राज्यपाल होते हैं, हम जिलों में भी 3rd tier ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो स्थानीय प्रशासन की इकाइयां हैं, इनके ऊपर एक जिलापाल की व्यवस्था भी कर दें, ताकि वो नियमों को, वहां की पॉलिसीज को, इसको लागू करने के लिए कुछ आगे बढ़ा सकें। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमारे साथी कह रहे थे कि 74वें संविधान के 74वां संशोधन, राजीव जी क्या था, 74वां संशोधन, उसको लागू किया जाए, ऐसी बातें उठती है, पहले भी उठती है। इसमें तभी हो पाएगा ये कि जब एक निष्पक्ष तौर पर काम करने वाली हमारी कार्य पद्धति बन जाएगी। अगर कोई निष्पक्ष तौर पर काम करने वाली कार्य पद्धति नहीं बनी तो फिर वहां किस प्रकार का मामला बनेगा। आपको 28 के 28 काम दे दिए, लेकिन देने के बाद उसका बजट कैसे लगेगा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, उसका खर्च कैसे होगा, हर एरिया में कैसे होगा, ये उसके बिना संभव नहीं। तो निष्पक्षता ये हमको अपने सिस्टम में लानी पड़ेगी। निष्पक्षता लाने के लिए एक थोड़ा सा जो हमारी चैलेंज है वो ये है कि हमारे सिस्टम में जो लोकसभा यानी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों में नहीं है, लेकिन 3rd tier सिस्टम में वो एक समस्या जो मैं अनुभव करता हूं, क्योंकि 8-10 साल का जो अनुभव है, हमारे सिस्टम को राज्य सरकारें कई बार हाईजैक करती हैं। क्या है, यही होगा। तो मेरी बात पर आपने तो नहीं कहा। हालांकि मैं उस कैपेसिटी में मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक सेशन के अंदर बात चल रही है तो ये चर्चा का विषय मैं केंद्र सरकार से करता हूं कि कैसे हम स्थानीय निकाय को किस प्रकार से स्वायत्त बनाएं, कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हों, कैसे अपने साधनों की चिंता करें। अब वह मल्टीपल, जहां इस प्रकार की सहूलत चाहिए वहां इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, हमारे ऊपर एक उस प्रकार का दायित्व भी बढ़ेगा। दायित्व बढ़ने में सबसे पहला वो फाइनेंसिंग, पैसा कहां से आएगा। आज प्रदेश अपनी चिंता अपने आप करते हैं कि हमको अपना बजट बढ़ाना, तो पैसा कहां से आएगा। केंद्र सरकार से निश्चित पैसा मिलता है। ऐसे ही केंद्र सरकार में एक सिस्टम अपना फंड्स है, कुछ थोड़ी बहुत सहायता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फंड होते हैं, वहां से कुछ आता रहता है, कभी वर्ल्ड बैंक से आ गया, कभी यूएनओ आ गया, कभी वो कैसे आ गया, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। प्रदेश सरकारों के पास जो प्रदेशों को मिलता है वो होता ही है। स्थानीय निकाय की जो निश्चित व्यवस्थाएं हैं उसमें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ओर से एक राशि तय हो जाती है कि आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इतना पैसा केंद्र की ओर से स्थानीय निकाय को जाएगा, इतना शहरी को जाएगा, इतना ग्रामीण को जाएगा। इस बार जो फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है, जो उन्होंने एक रिकमेंड किया है, 1,21,000 करोड़ रुपया ये स्थानीय निकाय को जाना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी, वो आएगा ही, सेंटर से आता है।
हर स्टेट का अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, वो भी तय करते हैं कि एसओटीआर उसका कितना % स्थानीय निकाय में जाएगा। हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार 9% जो आय है हरियाणा की उसमें स्थानीय निकाय को जाएगा, और जब से ये लागू किया हरियाणा में कोई पैसे की कमी किसी स्थानीय इकाई को नहीं है, किसी को नहीं। हर कोई कहता है इतना पैसा कहां से आ रहा है, सिस्टम में से जाता है, जाना चाहिए। तो ये प्रदेश की सरकारों को मैं जरूर इस बात को बाकी प्रदेशों के लिए कहूंगा कि प्रदेश सरकारें जो तय होता है उसमें भेजें दें। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या यही आती है कि जाता तो है लेकिन वो लगता कहां है, किस वार्ड में चला गया, किसकी जेब में चला गया, कितना भ्रष्टाचार है, बहुत किस्से इसके मिलते हैं। और इससे सिस्टम को भी चिंता है, प्रदेशों को भी चिंता है, पैसा तो भेजें, इसलिए फिर अपने हाथ में रख जिसका आज समापन, कल इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा जा रहा है कि हरियाणा की पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने साथ ही कहा कि पढ़े लिखे लोग पंचायतों में चुनकर आ रहे हैं। मनोहर लाल की ओर से कहा गया इस सम्मेलन में कि शहरी निकाय सम्मेलन में जो हरियाणा की पंचायतें हैं वो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। आज हरियाणा में विकास हो रहा है, ये भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। तो शहरी निकाय का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, 2 दिवसीय है। इसका बीते कल शुभारंभ हुआ था, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही उद्घाटन किया था और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसके समापन समारोह में शामिल हुए हैं। इसको ये सब उसको इसके कहा गया कि इसके माध्यम से जो सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनता में से प्राइवेट आदमी भी उसमें ऑनलाइन जुड़ करके उसका पाठ्यक्रम वो सीख सकता है। इसके अंदर लगभग 2886 कोर्सेज इस iGOT का ये जो प्लेटफॉर्म है मिशन कर्मयोगी का, वह iGOT के प्लेटफॉर्म पर 2886 और कोर्सेज उसमें अपलोड किए गए हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ईमेल से, टेलीफोन से, नंबर से, और उसमें अपने किस्म के जो कोर्सेज उसको सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे क्या सीखना है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अपने किस प्रकार का हमको बजट सीखना, बजट मिलेगा, अपना हमको कंप्यूटर के जो अच्छे चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती है वो सीखेंगे, ऑडिट सिस्टम है वो सीखना है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं काम करते समय वो किस प्रकार का काम करते हैं उनके लिए कुछ सीखनी है, टेंडर व्यवस्था कैसी होगी इसको सीखना है, एक इंजीनियर के नाते से क्या क्या चीजें, एक DNIT बनाते समय क्या करना है, जितने काम हमारे होते हैं, ठीक है, एक ऑफिसर के लिए भी और एक सामान्य क्लर्क के लिए भी, इवन पीएन के लिए भी एक अच्छी स्किलिंग कैसी हो सकती है, सॉफ्ट स्किलिंग पीएन के लिए कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर दी गई है। और अभी तक उसमें सब लोग उसमें नहीं जुड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार के तो विभागों के लगभग लोग जोड़ दिए हैं, महुआ के साथ 100% लोग उसमें जुड़े हैं डिपार्टमेंट के, लेकिन नीचे यूएलबीज में कहीं 60%, कहीं 70% एक एमओयू करना होता है। अभी सिर्फ 21 स्टेट्स ने एमओयू किया, बाकियों का भी एमओयू भी नहीं हुआ है, वो सब एमओयू करें। तो एक प्रकार से हम सब अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर्स, उनको कहेंगे कि इस फील्ड को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों का प्रशिक्षण,
लोगों के संस्कार ये बढ़ने के लिए इस काम को आगे करें। हरियाणा का एक आंकड़ा मुझे जो बताया गया कि अभी तक 1,82,773 कर्मचारी सभी विभागों के इसमें रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने उसमें अपना कोर्सेज शुरू किए हैं, लर्निंग कोर्सेज, उसके अंदर 19 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक कोर्स करने वाले लोग भी इसमें हैं। अब तो 15 कोर्स भी लोगों ने किए हैं, सिलेक्ट अपने आप करते हैं। तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हम अपने वहां पर सब करें, उसमें से ही हमारा जो ताकत है, हमारी जो सिस्टम है, ये और आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, हम लोग इन सभी चीजों को करते हुए मैं फिर से कहूंगा कि अर्बन लोकल बॉडीज ये हमारा एक ऐसा विषय है जो हमारा अपना है, इसको अंगीकार करें, इसको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, एक बात मैं प्रदेश के लोगों को जरूर कहूंगा, जो प्रदेशों के लोग, चाहे यहाँ वाले लोग वहां बात को पहुंचाए, चाहे हमारी बात पहुंचे। वैसे आने वाली 17 और 18 तारीख को जितने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं प्रदेशों के, उन सब की एक मीटिंग हमने बुलाई है 17 तारीख को और 18 तारीख को, या 17 को हो सकता होगा या 18 को होगा, कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें जो प्राइजेज हैं, इनाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले विभिन्न कैटेगरीज में, उनको राष्ट्रपति महोदय के हाथों से वो अवार्ड दिलवाए जाएंगे। तो आने वाली 17 और 18 तारीख को हो सकता है आप लोगों को भी, कुछ लोगों को निमंत्रण उसमें दिया जाए। तो ये कार्यक्रम उसमें आ रहा है। वहां जो मिनिस्टर्स हैं उनको मैं एक बात कहूंगा कि उनके माध्यम से प्रदेश के सब राजनीतिक दलों को बात पहुंचे, क्या कि जैसा हस्तक्षेप की बात मैंने कही कि यूएलबी में अपने बढ़ाने के लिए अगर उपयोग करना है तो ये करें कि इन सारे सिस्टम को वो अपनी प्रयोगशाला, तो यहाँ अच्छे काम करने वाले लोग हैं, आखिर पता लगता है कि किस मेयर ने अच्छा किया, किस डिप्टी मेयर ने अच्छा किया, किस पार्षद ने अच्छा किया। तो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको अपनी एक वर्कशॉप मान करके, कार्यशाला मान करके और आगे बढ़ाने के लिए उनको विधायक बनाना है, उनको सांसद बनाना है। इनमें से उनको अच्छे लोगों को छांट करके आगे ले जाए, इतना उपयोग करना तो देश को करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। मनोहर लाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि हमें सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा देना है। तो केंद्र सरकार की हर स्तर पर राज्य सरकार की मदद करती है। तो हरियाणा की पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया। हमें सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा देना है, ये भी उन्होंने कहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस शहरी निकाय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे और तमाम पंचायतों से जुड़ी हुई बातें उनकी ओर से कही गई। कहा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर राज्य सरकार की मदद करती है। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। हरियाणा की पंचायतों की तारीफ की। कहा कि हरियाणा की पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, हमें सॉफ्ट स्किल को बढ़ावा देना है, ये उन्होंने कहा।